टीपू सुल्तान जो हिंदुस्तान को मॉडर्नाइजेशन की तरफ लाया, इसने अपने बगल में सांप पाल रखे थे। इन सांपों यानी गद्दारों की वजह से टीपू सुल्तान को न सिर्फ अपनी रियासत से हाथ धोना पड़ा, बल्कि इसकी मौत का सबब भी ये गद्दार बने। इन गद्दारों में मीर सादिक, मीर मुहिउद्दीन, मीर कमरुद्दीन और दूसरे लोग शामिल थे। टीपू सुल्तान के साथ गद्दारी करने वाले इन गद्दारों ने अंग्रेजों की खूब मामनत की और इन्हीं की मदद की वजह से अंग्रेजों ने सेरिंगापट्टनम का मुहासरा कर लिया। नाज़रीन, अगर ये गद्दार टीपू सुल्तान के साथ गद्दारी न करते तो शायद आज हिंदुस्तान की तारीख कुछ और होती। इस वीडियो के पार्ट 1 में हमने टीपू सुल्तान की हालात जिंदगी और इन गद्दारों का जिक्र डिटेल से किया था। अगर आप इस वीडियो का पार्ट 1 देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को क्लिक कीजिए। नाज़रीन, बहरहाल जब अंग्रेजों ने सेरिंगापट्टनम का मुहासरा कर लिया तो तकरीबन 4 मई की सुबह का दिन था। टीपू सुल्तान ने सबसे पहले नमाज फजर अदा की। नमाज अदा करने के बाद इनके एक प्राइवेट सेक्रेटरी हबीबुल्लाह ने इनसे अर्ज किया कि हुजूर अपनी जान पर रहम फरमाइए और अपने शहजादों की यतीमों का कुछ तो ख्याल रखें, यानी अंग्रेजों के साथ सुलह कर दें। टीपू सुल्तान ने इससे जवाब दिया कि हम सालों से इस सल्तनत को जो हमारी अवाम बिलखुसूस मुसलमानों की मलकियत है बचाने की फिक्र कर रहे हैं, लेकिन हमारे वुज़रा और अफसरान इसकी तबाही में लगे हैं। इंसान को सिर्फ एक दफा मौत आती है, इसकी कोई अहमियत नहीं कि वो कब आए और कहाँ आए। तारीखी किताबों के मुताबिक टीपू सुल्तान ने कहा कि मैं अपनी जान और अपनी औलाद को दीन मोहम्मदी पर निसार करने का फैसला कर चुका हूँ। ये सुनकर इनका प्राइवेट सेक्रेटरी हबीबुल्लाह खामोश हो गया। दूसरी तरफ टीपू सुल्तान के साथ जिन लोगों ने गद्दारी की थी, इन गद्दारों के जरिए अंग्रेजों को टीपू सुल्तान के अज़ाइम और तैयारों की पल पल की खबरें मिल रही थी। दर हकीकत अंग्रेजों को अपनी फौज से ज्यादा टीपू सुल्तान के ज़मीर फरोज वजीरों और मशीरों पर ज्यादा भरोसा था, जो टीपू सुल्तान के पीठ पीछे सांप की तरह डस रहे थे। इसके बाद टीपू सुल्तान इस आखिरी मुकाबले के लिए अपनी तैयारियों का जायजा ले रहा था कि चंद हिंदू नजूमी इसकी खिदमत में हाजिर होकर कहने लगे कि हुजूर, आज का दिन आपके लिए कुछ अच्छा मालूम नहीं हो रहा। टीपू सुल्तान इस बात पर ईमान न रखता था कि मालिक कायनात ने किसी दिन या रात में खराबी नहीं रखी। अच्छा या बुरा सिर्फ अल्लाह की मर्जी से होता है। दूसरी तरफ अंग्रेजों ने मंसूबे के मुताबिक जनरल हैरेट की क़यादत में सेरिंगापट्टनम के किले पर कई एतराफ से हमला कर दिया। किले की दीवार के एक हिस्से में दुश्मन पहले ही से शिकाफ कर चुके थे और इस जगह सिपाहियों का जो दस्ता तैनात था, इसे उन गद्दारों में से मीर सादिक और पोरिया ने हटा दिया था। इसके बाद एक और गद्दार मुहिउद्दीन ने पहले से की गई मिली भगत के एन मुताबिक सफेद रुमाल लहराकर अंग्रेज फौज को इस जगह पर आने का मशवरा दिया। इसके बाद बगैर किसी मज़ाहमत के अंग्रेज फौज किले में दाखिल हो गए। तारीख के मुताबिक कहा जाता है कि टीपू सुल्तान की फौज के एक गद्दार सिपाही मीर कासिम अली ने इस मौके पर अंग्रेज फौज की रहनुमाई की। इस मरहले में टीपू सुल्तान के जानसार सिपाहियों ने शदीद मज़ाहमत की और एक एक करके दीन वतन की हुर्मत पर कुर्बान हो गए। तकरीबन 4 मई की दोपहर जब सूरज अपने आबोताब में था, टीपू सुल्तान किले के मुख्तलिफ फसीलों का मुआयना कर रहे थे और इसके बाद इनके लिए खाना लाया गया। अभी उन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़कर पहला नवाला ही लिया था कि एक सिपाही ने इन्हें आकर इतला दी कि हुजूर, अंग्रेज फौज किले में दाखिल हो गई है। इसके बाद टीपू सुल्तान ने अपने रुफ़का से कहा कि मुझे अब लगता है कि हम कुछ ही देर के मेहमान हैं। ये कहते ही वो बगैर हाथ धोए उठ खड़े हुए और अपना घोड़ा ताउस मंगवाया। तलवार और 2 नाली बंदूक थाम कर दुश्मन की तरफ चल पड़े। कहा जाता है कि चलते वक्त रास्ते में उन्हें अपने कई ज़मीर फरोश वुज़रा मिले, जिनमें से एक मीर सादिक था। टीपू सुल्तान ने इससे कहा कि ऐसी बात नहीं है कि हम तुम्हारी गद्दारी से आगा नहीं हैं। तुम अपनी इस बेवफाई का मजा जल्द ही चखोगे और तुम्हारी आइंदा नस्लें तुम्हारी इन शाह कारनामों की वजह से एक दाने दाने की मुताज होगी। इसके बाद मीर सादिक ने फौरन अंग्रेजों को इतला भेजी कि टीपू सुल्तान महल से निकलकर किले के दिल्ली दरवाजे करीब जा पहुंचा है। टीपू सुल्तान बड़ी तेज रफ्तारी से दिल्ली दरवाजे में जा पहुंचा और काफी देर तक अंग्रेज फौज का मुकाबला करता रहा। इसके बाद जब दुश्मनों की तादाद बढ़ने लगी तो जंग हिकमत अमली के तहत टीपू सुल्तान ने डोडी दरवाजे से वापस शहर में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन इस नाजुक तरीन लम्हे में इसके गद्दार मीर सादिक ने दरवाजा बंद कर दिया। कहा जाता है कि टीपू सुल्तान का एक वफादार सिपाही इसकी गद्दारी बांध गया और इससे कहा कि हमारे सुल्तान को दुश्मन के मुंह में देखकर तुम कहां जा रही हो। ये जानिसार सिपाही ने कहकर इस पर तलवार का वार किया और इस गद्दार का सर तन से जुदा हो गया। किले के दरवाजे बंद होने के बाद टीपू सुल्तान 3 इतराफ से महसूर होकर रह गए। हर जानिब से टीपू सुल्तान पर गोलियों की पोछाड़ हो रही थी, लेकिन वो निहायत बहादुरी से दुश्मनों का मुकाबला करते रहे। इसके बाद नमाज मगरिब के करीब टीपू सुल्तान के जानसारों और अंग्रेजी फौज के दरमियान एक बड़ी ही गुमसान की लड़ाई हुई। टीपू सुल्तान के जिस्म पर कई किस्म के जख्म लग चुके थे। तारीख के मुताबिक कहा जाता है कि इस मौके पर टीपू सुल्तान के एक खादिम गुलाम राजा खान ने इन्हें आवाज दी और कहा कि हुजूर, अगर आप अब भी अपनी जान की हिफाजत की खातिर खुद को दुश्मन के हवाले कर दें तो वो आपके रुतबे का लिहाज करके आपकी जान बख्श देंगे। ये बात सुनकर टीपू सुल्तान बहुत ही गुस्से में आ गए और कांपते हुए आवाज बुलंद की और एक तारीही जुमला कहा कि क्या तुम पागल हो गए हो? खामोश रहो। मेरे नजदीक शेर की एक दिन की जिंदगी गिदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है।
اس کے کچھ ہی دیر کے بعد سلطان کے گھوڑے کی پیٹھ میں گولی لگ گئی اور وہ زمین پر گر گیا، لیکن ٹیپو سلطان نے ہمت نہ ہاری اور پیدل لڑتے لڑتے کئی انگریز افسروں اور سپاہیوں کو جنم رسید کر دیا۔ بالآخر زخموں سے بہنے والے خون کی وجہ سے ٹیپو سلطان پر نقاہت طاری ہو گئی، مگر اس بہادر مجاہد کا حوصلہ بلند تھا، وہ دشمنوں سے مسلسل لڑ رہا تھا۔ اس کے بعد مسلسل دشمنوں کے ساتھ لڑائی کرتے ہوئے ٹیپو سلطان کے جسم میں کئی گولیاں پیوست ہو چکی تھی، وہ شدید زخمی ہو چکے تھے، مگر آخری سانس تک دشمنوں سے مقابلہ کرتے رہے۔ قلعے کی فصیلوں سے بھی گولیوں کی بارش ہو رہی تھی، ان میں سے ایک گولی ٹیپو سلطان کے سینے پر پیوست ہو گئی اور وہ نیم جان سا ہو کر زمین پر گر پڑے، لیکن پھر بھی وہ دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنی کوشش کرتے رہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد دشمن کے ایک سپاہی نے انہیں بندوق سے تاک کر نشانہ لگایا، جس کی گولی ٹیپو سلطان کی کن پٹی پر لگی اور چند ہی لمحوں میں ٹیپو سلطان اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور جب جنرل بیرس نے ٹیپو سلطان کے جسم حقیقی کو دیکھا تو خوشی سے نعرہ لگایا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ تاریخ کے مطابق اس جنگ میں ٹیپو سلطان کے 12,000 سپاہیوں نے اپنے وطن کی خاطر جان قربان کر دی، جن میں سینکڑوں مسلمان اور ہندو بہادر مرد و خواتین شامل تھی۔ اس مقابلے میں انگریز فوج کے صرف 1,500 سپاہی حرام موت مرے، کیونکہ انگریزوں نے یہ جنگ ٹیپو سلطان کے غداروں کے تعاون کے ساتھ جیتی تھی، اور یہ دن یعنی 4 مئی 1799 ٹیپو سلطان کی زندگی کا آخری دن تھا۔ شہادت کے وقت ٹیپو سلطان کی عمر تقریباً 48 سال تھی۔ یہی وجہ کہ تاریخ ٹیپو سلطان کو آج ان کی بہادری کی وجہ سے یاد کرتی ہے۔ یہاں تک کہ ٹیپو سلطان کی بہادری کے بارے میں کئی فلمز، ڈرامے، کتابیں اور افسانے لکھی گئی، اور آج بھی لوگ ٹیپو سلطان کی ہر چیز سے محبت کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ حال ہی میں لندن میں نیلامی کے دوران ٹیپو سلطان کی استعمال شدہ تلوار کو تقریباً 14 ملین پاؤنڈز میں خریدا گیا۔ ٹیپو سلطان کے دور کی یہ تلوار اسٹیل سے بنی ہے، جس پر سونے کی کاریگری کی گئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ تلوار ٹیپو سلطان کی خوابگاہ سے برآمد ہوئی تھی، جسے ایسٹ انڈیا کمپنی کی فوج نے میجر جنرل ڈیوڈ بیڈ کو حملے میں ہمت دکھانے کے نشان کے طور پر پیش کیا تھا، اور اسی حملے میں ٹیپو سلطان کی ہلاکت ہوئی تھی۔ ٹیپو سلطان کی اس تلوار پر شمشیر مالک کے علاوہ یا ناصر یا فاتح یا نصیر یا محی الدین یا ظہیر اللہ درج ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو میں بہت سی چیزیں جاننے کو ملی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔